स्पीच की अगली इस सीरीज़ में आज हम लोग स्टडी करेंगे यूफेमिज़म एंड एपिग्राम। तो सबसे पहले ये समझते हैं यूफेमिज़म किसे बोलते हैं। यूफेमिज़म इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच, एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच इज़ अ लिटरेरी डिवाइस, एक ऐसी लिटरेरी डिवाइस इन विच जिसमें एन इनऑफेंसिव एक्सप्रेशन, इनऑफेंसिव मीन्स दोस्तों सेफ होता है, सेफ, सुरक्षित, अच्छा लगने वाला। इनऑफेंसिव एक्सप्रेशन यूज्ड जिसमें एक सेफ एक्सप्रेशन यूज़ किया जाता है, यहाँ इज होना चाहिए। इन प्लेस ऑफ ब्लंट वन, किसी भद्दे एक्सप्रेशन के स्थान पर कोई सेफ एक्सप्रेशन इस्तेमाल किया जाता है। दैट इज़ फेल्ट, वो ब्लंट वन भद्दा एक्सप्रेशन दैट इज़ फेल्ट जिसको महसूस किया जाता है। टू बी डिसएग्रीएबल और एम्बैरेसिंग, शर्मिंदगी भरा या जिससे आप एग्री नहीं करते हो, जो अच्छा नहीं लगता हो। एम्बैरेसिंग मीन्स होता है शर्मिंदगी भरा, मतलब कोई ऐसा एक्सप्रेशन हो जो ब्लंट हो, जो शर्मिंदगी भरा हो, जिसको कहने में अच्छा नहीं लगे, उसके स्थान पर एक इनऑफेंसिव एक्सप्रेशन इस्तेमाल किया जाता है, सेफ एक्सप्रेशन इस्तेमाल किया जाता है, जो बोलने में अच्छा लगे वो इस्तेमाल किया जाता है। कभी ऐसा होता है तो वहाँ जो फिगर ऑफ स्पीच होता है उसका नाम होता है यूफेमिज़म दोस्तों, होता है। तो हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं किस ब्लंट एक्सप्रेशन के स्थान पर इनऑफेंसिव एक्सप्रेशन इस्तेमाल करते हैं, सेफ एक्सप्रेशन इस्तेमाल करते हैं। पास्ड अवे इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ डेड, डेड के स्थान पर जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो पास्ड अवे, क्योंकि डेड बोलने में अटपटा लगता है, तो ये जो है ब्लंट एक्सप्रेशन है, इसके स्थान पर हम लोग ये सेफ एक्सप्रेशन इस्तेमाल करते हैं, पास्ड अवे। कंफर्ट स्टेशन फॉर टॉयलेट, टॉयलेट नहीं कह करके बिल्कुल हम लोग कंफर्ट स्टेशन बोल लेते हैं। लाई, झूठ नहीं कह करके ये बोलते हैं अ फेरी टेल, यू आर टेलिंग मी अ फेरी टेल। तो ऐसा एक्सप्रेशन जिसको बोलने में अच्छा नहीं लगे उसके स्थान पर हम ऐसा एक्सप्रेशन इस्तेमाल करें जो थोड़ा सा कम ख़राब लगे बोलने में, उसको वहाँ जो फिगर ऑफ स्पीच होता है वो यूफेमिज़म होता है दोस्तों। नेक्स्ट जो हम लोग स्टडी करेंगे उसका नाम है एपिग्राम। एपिग्राम किसे बोलते हैं इसको जान लेते हैं। एपिग्राम इज़ नाउ यूज्ड फॉर अ स्टेटमेंट, एपिग्राम को अब एक स्टेटमेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। एपिग्राम एक स्टेटमेंट होता है वेयर वेदर इन वर्स और प्रोज, चाहे वर्स में हो या प्रोज में हो, विच इज़ टर्स, कह रहे हैं जो टर्स होता है। टर्स का मतलब दोस्तों होता है ब्रीफ, ब्रीफ का मतलब होता है संक्षिप्त होता है, कंसाइज होता है। जो ब्रीफ होता है छोटा होता है, पॉइंटेड होता है, बिल्कुल करेक्ट एक्यूरेट होता है, एंड विटी होता है, विटी मीन्स अम्यूजिव होता है, आनंद देने वाला। तो एपिग्राम इज़ अ काइंड ऑफ स्टेटमेंट दैट इज़ अम्यूजिव, विटी, पॉइंटेड, टर्स, जो मजाकिया होता है, आनंद देने वाला होता है, पॉइंटेड होता है, बिल्कुल करेक्ट होता है, टर्स होता है, ब्रीफ होता है, छोटा होता है, क्योंकि अब एक स्टेटमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो उसे एपिग्राम कहते हैं। और एपिग्राम में और क्या खासियत होती है, एपिग्राम में बी ऑन एनी सब्जेक्ट, एपिग्राम का जो सब्जेक्ट टॉपिक हो सकता है वो किसी भी टॉपिक पे हो सकता है। इन एनी मोड, किसी मोड में हो सकता है, वो अमेट्री हो सकता है। अमेट्री मीन्स दोस्तों होता है, आप कह सकते हैं लिबिडिनस, जिसको श्रृंगारपूर्ण कहा जाता है, श्रृंगार प्रिय हो सकता है वो। इलिजाइक हो सकता है, साइड मोड में हो सकता है, इलीजी से बना हुआ इलिजाइक। मेडिटेटिव होता है, थॉटफुल होता है, ये हो सकता है। कॉम्प्लीमेंट्री हो सकता है दोस्तों, कॉम्प्लीमेंट्री कह सकते हैं, इंटरडिपेंडेंट जिसको बोलते हैं हम, पूरक हो सकता है वो। एनेक्डोटल हो सकता है, एनेक्डोटल, एनेक्डोट मीन्स होता है शार्ट अम्यूजिंग स्टोरीज कॉल्ड एनेक्डोट बोलते हैं, छोटी इंटरेस्टिंग जो स्टोरी होती है उसे एनेक्डोट कहा जाता है। अबाउट रियल इंसिडेंट होता है, किसी वास्तविक घटना पे डिपेंड होता है, उसे एनेक्डोट बोलते हैं। तो एनेक्डोटल हो सकता है, सटायरिक हो सकता है, व्यंग्यात्मक हो सकता है। तो एपिग्राम जो किसी भी सब्जेक्ट पर हो सकता है, वो अमेट्री, इलिजाइक, मेडिटेटिव, कम्प्लीमेंट्री, एनेक्डोटल, सटायरिक, कोई भी सिचुएशन किसी भी जो है मोड में हो सकता है, कोई भी सब्जेक्ट इसका हो सकता है। और कुछ बातें इस एपिग्राम के बारे में इसको हम लोग जान लेते हैं। तो एपिग्राम दोस्तों इसमें और क्या डिटेल्स हो सकता है,
द वर्स इपीग्राम वाज मच कल्टिवेटेड, जो वर्स इपीग्राम होता है वाज मच कल्टिवेटेड इन इंग्लैंड, सबसे ज़्यादा इंग्लैंड में फला फूला ये इन लेट 16th एंड 17th सेंचुरीज़, लगभग 16th और 17th सेंचुरीज़ में इंग्लैंड में सबसे ज़्यादा ये कल्टीवेट हुआ, फला फूला। बाई सच पोएट्स, कौन कौन से पोएट उसमें रहे हैं, एज जॉन डन साहब, बेन जॉनसन एंड रॉबर्ट हैरी। ये जो पोएट्स हैं इनकी कस्टडी में जो एपीग्राम काफ़ी ज़्यादा कल्टीवेट किया, आगे बढ़ा 16th और 17th सेंचुरी में इंग्लैंड में। दी फार्म फ्लोरिश्ड, ये फार्म फला फूला स्पेशली इन 18th सेंचुरी, सबसे ज़्यादा ये जो है फ्लोरिश हुआ, फला फूला जो है आगे बढ़ा वो 18th सेंचुरी में। द टाइम दैट अस्टिन डॉब्सन डिस्क्राइब्ड, इसी समय को, इस टाइम को अस्टिन डॉब्सन ने कहा है एज द एज ऑफ विट। अस्टिन डॉब्सन साहब ने इसको एज ऑफ विट कह दिया, आप पोलिस आप पोप। ये स्टेटमेंट अस्टिन डॉब्सन साहब को उन्होंने इसको जो है ऑफ विट आप पोलिस आप पोप ये बता दिया है इस तरह के एज। मैथ्यू प्रायर इज़ हाईली अकम्पलिश्ड राइटर, सबसे ज़्यादा अकम्पलिश्ड कोई, अकम्पलिश्ड मीन्स परफेक्ट होता, सबसे ज़्यादा प्रिय जो निपुण कोई, एडेप्ट दक्ष जो कोई राइटर अगर रहे हैं एपीग्राम के तो उन्हें मैथ्यू प्रायर कहा जाता है, वो मैथ्यू प्रायर हैं, उन्हें अकम्पलिश्ड राइटर माना जाता है। एंड मेनी क्लोज्ड कॉपलेट्स, और बहुत सारे क्लोज्ड कॉपलेट लिखे गए। क्लोज्ड कॉपलेट इज़ राइम्ड कॉपलेट, जिसकी राइम स्कीम लास्ट में मिलती है उसे क्लोज्ड कॉपलेट कहते हैं। बाई अलेक्जेंडर पोप, अलेक्जेंडर पोप ने कुछ जो है क्लोज्ड कॉपलेट से लिखे हुए हैं, तो एज ऑफ पोप जो है इसे कहा ही है डॉब्सन साहब ने। एंड लेडी मैरी वाटरली, इन्होंने जो है इसको लेडी मैरी वाटरली मॉन्टेग्यू आर डिटेचेबल एपीग्राम, इन्होंने इसको डिटेचेबल एपीग्राम जो है इन्होंने लिखा हुआ है। तो कह रहे हैं कि एन अल्टरनेटिव नेम फॉर प्रोज एपीग्राम इज एपोथेम, एक जो है अल्टरनेटिव नेम, बदला हुआ नेम होता है दोस्तों। प्रोज एपीग्राम का एक और नाम उसे जानते हैं, एपोथेम के नाम से जानते हैं। अब ज़रा एग्जाम्पल हम लोग एपीग्राम का समझ लेते हैं, आपकी 2-3 लाइन के डेफिनेशन ऊपर की पर्याप्त है समझने के लिए। एपीग्राम इज़ अ ब्रीफ स्टेटमेंट दैट इज़ विटी, जो मजाकिया होता है वो एपीग्राम होता है, उसका कोई भी मोड हो सकता है। कौन कौन से इसके राइटर हैं जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, जिन्होंने एपीग्राम को ज़्यादा लिखा हुआ, ये आपने स्टडी कर लिया। अब एग्जाम्पल पे ज़रा हम लोग आते हैं, एपीग्राम के एग्जाम्पल पे। ये कुछ एग्जाम्पल है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं नंबर 1 पे, चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन। दोस्तों ये एक विटी स्टेटमेंट है, हमको लगता है कि चाइल्ड कैसे मैन का फादर हो सकता है। इट मीन्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंस गिव्स यू मेच्योरिटी इन योर ओल्ड एज, जो बचपन के जो एक्सपीरियंस होते हैं आपको बड़े होने पर आपको मेच्योरिटी प्रदान करते हैं, और बच्चा ही बड़ा होकर के फादर बनता है, ये भी सेंस इसमें शामिल है। तो ये स्टेटमेंट थोड़ा सा विटी है, इसमें एपीग्राम है। नंबर 2 पे है दोस्तों, इसको नंबर 2 मानिए। तो यहाँ जो है आप कह सकते हैं मोर हेस्ट लेस स्पीड, तो ये विटी स्टेटमेंट है जिसको कह सकते हैं मोर हेस्ट, जितना जल्दी आप करना चाहेंगे उतनी स्पीड आपके लेस हो जाएगी। और अगला स्टेटमेंट है द फूल डथ थिंक ही इज़ वाइज, शेक्सपियर साहब ने इसको यूज़ किया अपने प्ले में कि बुद्धिमान अपने आप को हमेशा जो है, मूर्ख अपने आप को बुद्धिमान समझता है। बहुत ही प्यारा स्टेटमेंट है। फूल डथ थिंक ही इज़ वाइज, बेवकूफ़ ये समझता है कि बड़ा बुद्धिमान है। एंड द वाइज मैन, और जो बुद्धिमान व्यक्ति, नोज मीन से जानता है, हिमसेल्फ टू बी फूल, और बुद्धिमान व्यक्ति अपने आप को जो है वो बेवकूफ़ समझता है। तो बड़ा प्यारा सा है। जब कोई बात विटी होती, मजाकिया लहजे में घुमा के पेश किया जाए तो उसको हम एपीग्राम की सीरीज़ में आ जाता है। तो एग्ज़ाम में आने पर थोड़ा सा इस एपीग्राम, ये जो फिगर ऑफ स्पीच है, इस पर ध्यान देना पड़ता है। कभी कभी कन्फ्यूज़न हो जाता है कि एपीग्राम किस में होता है। तो सामान्यतः जो एपीग्राम आपको समझना है वो दोस्तों, ये 2 लाइन में आप इसको समझ सकते हैं। यही इसकी डेफिनेशन एपीग्राम की हो जाती है कि एपीग्राम इज़ नाउ यूज्ड फॉर स्टेटमेंट, अब वो एक स्टेटमेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, वेदर इन वर्स आर प्रोज, चाहे वर्स या प्रोज में हो, विच इन टर्स पॉइंटेड एंड विटी, जो टर्स होता है, पॉइंटेड होता है, विटी होता है। इतना ही एपीग्राम की डेफिनेशन के लिए काफ़ी है। बाकी चीज़ें डिटेल्ड है जो आपको थोड़ी जाननी चाहिए, ये आपके लिए बेनिफिशियल है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया है ये।